मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। और आशा भी करता हूं और आपसे आग्रह भी करता हूं कि आप आगे देखते भी रहेंगे और अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। दो शब्द कमेंट में लिख देंगे तो और मेरा बल ऊंचा हो जाता है। आज एक महत्वपूर्ण कुंडली पर है, सभी महत्वपूर्ण होती हैं। एक जो जातक सरकारी नौकरी में है और अपने पद उन्नति की इंतजार कर रहा है, कुछ परेशानी है, तब तो उसने कहा अगर नहीं परेशानी होती तो क्यों वो किसी पंडित या किसी ज्योतिषी को बताता, क्यों उसके मन में शंका होती कि क्या मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। कुछ ना कुछ तो है, तभी तो बेचारा परेशान है। तो देखते हैं उसकी परेशानी का कारण क्या है और कैसे उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं, क्या योग बन रहा है उसका, देखते हैं, विचार करते हैं। दर्शकों, ये कुंडली के सभी भाव हैं। ये लगन का भाव है, लगन लगने से द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथियों का, अष्टम भाव गुण ज्ञान है और जीवन मृत्यु का भी भाव है, दबा हुआ खजाना भी है। नौ भाग्य भाग है और दसम भाव ये है कर्म भाव, जो प्रतिष्ठा दिलाता है, जो सम्मान दिलाता है, वो है दसम भाव। एकादश भाव, यहां हमने काम किया, एकादश भाव को हमको आमदनी भी चाहिए। अगर हमारा एकादश भाव शुभ है तो अच्छी आमदनी भी होगी और हमको समाज से जोड़ता है एकादश भाव। वो काम त्रिकोण का तीसरा पद है। द्वादश भाव, जो हमने जिंदगी में सब कमाया, हमने सब खर्च कर देने का है। मोक्ष भी यही है, विदेश भी यही है, सहवास सुख भी यही है, दंड भी यही है किसी प्रकार का। तो ये सारे भावों के बात है। अगर लगने से एकादश भाव में हो, अगर आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, यहां पर लगन का स्वामी अगर एकादश भाव में हो तो उसको अच्छे धन की प्राप्ति होती है, सेवा करने वाला होता है, सेवा वृत्ति का होता है, अच्छा वैभव और मोटर गाड़ी सब प्राप्त होते। क्यों? एकादश भाव है और धन का भाव है और लगने से वहां बैठा हुआ है, वो प्राप्त करेगा। अब उसके साथ में दसम भाव भी होना चाहिए, तब तो प्राप्त करेगा। दूसरा, एक और चीज मैं बता दूं, अगर द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में आ जाता है, किसी भी कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में आ जाता है, यहां मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, लिख देता हूं। द्वादश भाव का स्वामी एकादश में, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैंने लिखा है आपको। एकादश भाव का स्वामी एकादश में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि वो ग्रह अपने से द्वादश में चला जाता है। अपने से द्वादश में पाप ग्रह की राशि में माना जाता है और वो एक योग कारक बन जाता है। आपकी कुंडली में भी होने दो, कोई भी होने दो, कोई भी लगन होने दो, इस द्वादश भाव का स्वामी जो एकादश में आ जाता है, वह उसकी सेवा वृत्ति की भावना होती है, लोगों में उसको सम्मान मिलता है, नेतृत्व करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है और कामों में प्रसिद्धि मिलती है, समाज उसका सम्मान देता है और देश को और अपने समाज को नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाती है, अगर द्वादश भाव का स्वामी एकादश में हो। अब देखिए, दो ग्रह आगे, द्वादश भाव का स्वामी भी एकादश भाव में आ गया और लग्नेश भी यहां पर एकादश भाव में आ गया, दोनों अच्छे ग्रह हो गए। उसके साथ साथ अगर पंचम भाव का स्वामी भी एकादश भाव में हो तो बुद्धि विवेक से अपना धन को कमाएगा, अच्छी संतान होगी। एक तो लगन का स्वामी है एकादश भाव में बैठा, द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा और पंचमेश भी एकादश भाव में बैठा, कोई भी हो तो वो बड़ा अति शुभ है। अगर पंचम भाव का स्वामी भी एकादश भाव में बैठ जाए तो धन को अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से खींचेगा, धन प्राप्त करेगा। और फिर लगन का स्वामी भी वहां है तो लग्नेश और पंचमेश की युति हो गई एकादश भाव में। बुद्धिमता से धन को खींचने वाला, बुद्धिमता से चलने वाला ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है। उसके बाद बात करें सूर्य दसम भाव में हो,
सूर्य यहां पर किसी भी राशि का हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य दसम भाव में आपका अगर नीच राशि में भी है तो भी फल देगा, थोड़ा सा देर से देगा। नीच ग्रह थोड़ा सा परिश्रम अधिक करा करके देगा। और सूर्य शुभ स्थिति में है आपकी कुंडली में, यहां पर दसम भाव में, तो सूर्य प्रशासन का कारक है, आत्मा कारक है, पिता का कारक है। उसको राजयोग कहीं नहीं गया, उसको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी, चाहे किसी भी भाव का स्वामी होने दो। जितने भी हमने ये अनुभव में देखा है कि जुडिशरी वाले हैं, जो न्यायाधीश हैं, नीच का सूर्य होता है, न्यायाधीश बन जाते हैं। क्यों? तुला राशि है ना, न्याय का प्रतीक है, तो परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। सूर्य अगर दसम भाव में किसी की राशि का हो तो है, अगर पीड़ित है तो वहीं थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि पीड़ित ग्रह फल नहीं देगा, देगा, कमजोर दे देगा भाई। जो अगर प्रिंसिपल बनना था तो लेक्चरर बन जाएगा भाई, ये फर्क रहेगा और कोई बात नहीं है। कुंडली में देखते हैं क्या मुझे पद उन्नति प्राप्त होगी। जातक का जन्म 31 मार्च 1991 कृष्ण पक्ष 1 चित्रा 2 रविवार को हुआ, 11:05 पर हुआ। जन्म के समय पर बुध मिथुन लगन उदय हुआ, 15 डिग्री है। मंगल 4 डिग्री 47 मिनट लेकर के है। द्वितीय भाव में गुरु उच्च राशि में केतु के साथ में है। चतुर्थ भाव में 27 डिग्री लेकर चंद्रमा है। अष्टम भाव में राहु 0040 और शनि 11:21 लेकर के है। और दसम भाव में मीन राशि का सूर्य 16 डिग्री लेकर के है, और सूर्य पराक्रम का है। पराक्रम और साहस की कोई कमी नहीं, पराक्रम और साहस से काम करने वाला। और मीन राशि का सूर्य, मालूम है दर्शकों कैसे होता है? मीन राशि का सूर्य ऐसे देने वाला होता है, मांगने वाला नहीं होता। किसी से मांगने वाला नहीं होता, किसी को देने वाला होता है। उसका हाथ हमेशा ऐसे देते हुए रहता है। तो देवगुरु की राशि में है, बड़ा दयावान होता है, उपकारी होता है। और दसम भाव में है तो फिर प्रतिष्ठा तो मिलेगी मिलेगी। सूर्य यहां पर है। एकादश भाव में शुक्र और बुध है। बुध लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, और 4 डिग्री लेकर गया, तो चतुर्थ लग्नेश भी है, चतुर्थ भाव भी है, तो अच्छी स्थिति आ गई भाई। बुध तो धन को खींच लेगा, लग्नेश है। और शुक्र जो मैंने बताया आपको, द्वादश भाव का स्वामी यहां पर है, बलवान स्थिति में है। नेतृत्व करने की क्षमता होगी, लोग उसको पहचानेंगे, समाज में इज्जत होगी, उपकारी होगा। और शुक्र पंचम भाव का भी स्वामी है। शुक्र पंचम भाव का भी स्वामी है, और शुक्र को द्वादश का दोष नहीं लगता। तो यहां पर अच्छी संतान होगी। अपनी राशि को देख रहा है, लगन भी देख रहा है, ऐसे जातक को संतान भी योग संतान होगी। धन की कोई कमी नहीं होगी। क्यों? लग्नेश यहां पर है और पंचमेश यहां पर है, और द्वादश यहां पर आ गया, अपने से दूसरे पर आ गया, अच्छी संतान। ये ग्रहों की स्थिति। मंगल की बात करें तो मंगल मिथुन लगन में छठे भाव का स्वामी है, छठे से छठा एकादश है, लगन में है। धन तो देगा, रोग सबसे पहले देगा। क्यों? तृष्णाय है, रोग का स्वामी है, तो रोग भी देगा। ये बात रही, ये ग्रहों की बात रही। नवास में चलते तो विष नवास में सिर्फ लगन आ गया है, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। लगन विष नवास में है, पुष्कर नवास में केतु और गुरु शुक्र है। अब दर्शकों, केतु तो ठीक है, उसको बलवंता मिल गई। पुष्कर नवास का मतलब है जातक बलिष्ठ हो गया। और दूसरा ये कहा गया है पुष्कर नवास में कि जो भी उसके जो भाव है उनको बलिष्ठ करेगा, और जो कारक की बढ़ोतरी करेगा। गुरु यहां पर पुष्कर नवास में आ गया। शुक्र तो ठीक है, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, शिक्षा में बुद्धि में अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी, और यहां योग कारक होगा। मान लिया अच्छा सुख मिलेगा उसको, दाम्पत्य अच्छा। लेकिन गुरु यहां पर 2 केंद्रों का केंद्रापति दोषी है, गुरु का दोष भंग नहीं हो रहा। पहली बात, गुरुदेव में ये कमजोरी आ गई, और केंद्रापति दोषी है। पुष्कर नवास बाद की चीज है, लगन से बाद की चीज है, नवास में जाने का है। तो लगन में वह केंद्राधिपति दोषी है, तो प्रभावहीन माना गया। बहुत ये कुंडली बड़ी क्रिटिकल है, और उसको परेशानी आई है, तभी तो उसने कहा है। और केंद्राधिपति दोषी है, पुष्कर नवास में आ गया। दूसरी तरफ
20वां राशि, यहां पर 3 राशि हो या 6 लिखा हो या 9 या 12 राशि लिखा हो, उसके लिए सप्तम भाव का स्वामी बाधकेश बनता है। बाधकेश कब बनेगा, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया है। बाधकेश तब बनेगा या तो अष्टम भाव में हो या अष्टमेश के साथ युति बनाता हो और या अष्टमेश के नक्षत्र में हो। तो गुरु 9 डिग्री 48 मिनट लेकर के पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में, और शनि अष्टमेश भी है, तो बाधकेश भी बन गया। अभी यानी गुरु पुष्कर नवास में है, केंद्राधिपति दोषी है, एक दोष, एक गुण मिला, अब वो पुष्कर नवास में है। लेकिन कहीं पर भी किसी साइट में किसी प्रासर जी ने या कोर गुरुमी ने ये नहीं कहा है केंद्राधिपति दोष हो जाएगा पुष्कर नवास माने से, नहीं। केंद्राधिपति दोष कब भंग होता है, ये प्रासर जी ने भी कहा है और बाकी मुनियों ने कहा है, जब गुरु किसी केंद्र के स्वामी के साथ युति बनाए। जैसे ये गुरु है, इस कुंडली में बुध के साथ युति बनाए, शुक्र के साथ युति बनाए और शनि के साथ युति बनाए, तो दोष भंग हो सकता है। युति का बताया। अभी भाग्य भाग का स्वामी तो शनि है, चलो आमने सामने है, लेकिन यहां पर बाधकेश का अगर मान लिया जाए तो हो, लेकिन उसका केंद्राधिपति दोषी, लेकिन फिर बाधकेश बन गया। तो गुरु यहां पर इतना धुला हुआ गुरुदेव नहीं है। एक उसमें क्रेडिट पॉइंट है, वो पुष्कर नवास में है, अपने भाव की वृद्धि करेगा। 2 नेगेटिव पॉइंट है, बाधकेश भी है। तो बाधकेश को ऐसा समझ लो, बाधा डालेगा, थोड़ी सी परेशानी डालने के बाद दे देगा, ऐसा सोच के सोच लो, और कोई विकल्प नहीं है सोचने का। बाधकेश का केंद्राधिपति दोषी पुष्कर नवास में आ गया, चलो कुछ दे देगा, दोषी है, चलो थोड़ा बहुत देगा, लेकिन इतने आसानी वाली बात नहीं है, सिर्फ एक समझौते वाली बात करने वाली बात है ये। तो दोषी भी हो गया और बाधकेश भी हो गया। सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है कि सूर्य जो है, अब देखो और चीज है यहां पर, ये पर मतलब विचार करने वाली बात है। गुरु की महादशा चली 2014 से, 91 का जन्म है, तो 9 और 14 23 साल का, गुरु की महादशा में ही उसको नौकरी लगी होगी अंदाजा, या उसमें अंतरदशा आई होगी, सूर्य की आई होगी, बुध की आई होगी, जैसे भी चंद्रमा की आई होगी, तो अंतरदशा में तभी लगी होगी। तो गुरु इतना खराब भी नहीं है, अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है। और गुरु की दशा चल रही है 2030 तक, और पुष्य नक्षत्र में गुरु बहुत अच्छे फल देता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या कुंडली में है, जन्म नक्षत्र चित्रा 22वां पुष्य नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र का स्वामी विनाशकारी है। बाधकेश और विनाशकारी में बहुत अंतर आता है। बाधकेश तो हम ऐसा समझ सकते हैं, भाई प्रॉब्लम क्रिएटर है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, परिश्रम कर देगा, अथक परिश्रम करेगा, प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, बाजी मार जाएगा, मतलब जी जाए। लेकिन विनाश का मतलब है तो विनाश करना, तो उन दोनों की कंपैरिजन में विनाशकारी ग्रह अधिक खराब हुआ। तो विनाशकारी शनि बन गया, अष्टमेश भी है शनि। शनि यहां पर धुले हुए नहीं है, क्यों, भाग्य भाव के स्वामी है तो अष्टमेश भी है। तो विनाशकारी शनि बना, और शनि की तीसरी दृष्टि से यहां पर सूर्य पीड़ित है। यही एक बात समझने वाली है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि यहां पर है। अब एक तरफ भाग्य का स्वामी है और एक तरफ अष्टम भाव का स्वामी है, तो मिश्रित फल देने वाला भी है। लेकिन शनि यहां पर है, अष्टमेश के पहले देगा। शनि ने सूर्य को पीड़ित कर दिया, पीड़ित करने के बाद यहां से परेशानी और बढ़ गई। परेशानी हुई है तभी तो जातक ने हमसे पूछा है, नहीं परेशानी होती तो कौन पंडित जी से या गुरु जी से कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता। परेशानी आ रही तभी आ रही है। एक परेशानी आ रही है शनि पीड़ित, और शनि के साथ राहु है 0040 लेकर के, थोड़ा सा शनि प्रभावित है। इस जातक ने हमको ऑनलाइन में एक कमेंट्स किया था कि क्या गुरुजी हमको प्रमोशन मिलेगा। हमने कहा था कि गुरु की महादशा आ रही है, और जब बुध की दशा आएगी तो मिल जाएगा। बुध की आएगी, चंद्रमा की आएगी, इनकी मिल जाएगा, और मिलने के चांसेस हैं। क्यों, गुरु की दशा में सर्विस लगी है, गुरु की दशा में बुध की, सूर्य की, चंद्रमा की, इनकी आएगी दशा, मंगल की आएगी तो नहीं लगेगा। अब दशा को देखते, चंद्रमा अंतरदशा 25 से लेकर के 26 तक आएगी, लेकिन शनि का प्रत्यंतर ये 26 तक खराब है। फिर बुध का आएगा 26 तक, ये अच्छा है।
यानी और मंगल की यानी इस जातक के लिए मंगल परम पापी है, मंगल की दशा भी अच्छी नहीं है, शनि के साथ राहु है, तो 12 डिग्री तक 12-13 डिग्री तक अच्छा फर्क देता है, तो इस यानी 0040 तो है, शापित योग है, और शनि के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है। शनि पीड़ित है, मंगल से भी पीड़ित है, और पीड़ित शनि सूर्य को देख रहा है। यहां पर सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, तो उसको दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब इनकी अनुकूल दशा आ जाएगी हो जाएगा, अच्छा होगा भावी जीवन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लग्नेश शुभ स्थान पर है, पंचमे शुभ स्थान पर है, भाग्येश थोड़ा सा नीचे गया, अष्टम भाव में चला गया, और भाग्य का स्वामी राहु से और मंगल से पीड़ित हो गया। अगर यहीं पर ही होता शनिदेव को तो मान लेते थोड़ा सा तकलीफ में दे देता, लेकिन एक पीड़ित है, जो आदमी पीड़ित है तो उसका नेचर और फिर अशुभ हो जाता है, काम करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। शनि या राहु से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है, तो शनि का उपाय कीजिए, शापित योग को निकालिए, मंगल की इसकी शांति कराइए, और सूर्य शनि की शांति कराइए। पितृदोष आ गया है तो ये आपको रुकावट डाल सकती है, ऐसा नहीं है, रुकावट आ सकती है। अब कितनी रुकावट आएगी ये परमात्मा को पता है। यहां पर थोड़ी सी क्रिटिकल स्थिति है, दशाएं अच्छी होंगी लेकिन पीड़ित है। कब जब लगा जब दशाएं अच्छी रही होगी तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है, उस परेशानी को दूर कर लिया जाए। सूर्य को अर्घ्य बलवान दे, शनि देव के थोड़े से उपाय कर ले, अच्छा होगा, मंगल के भी उपाय कर ले। और जब सूर्य पीड़ित हो गया तो पर्व पितृदोष हो गया, तो पितृदोष निवारण कर ले। और सोने पर सुहागा है, अच्छे ऊंचे पद तक जाएगा, अच्छा जातक की बहुत अच्छी नेचर है, बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन यहां से पीड़ित हो रहा है, क्योंकि भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में राहु से पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है। पीड़ित शनि सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, अधिक पीड़िता दे रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें ये थोड़ी सी दिक्कत है। ये हमारे पिछले लाइव प्रोग्राम में आई थी 17 तारीख के में, तो हमने उनको कहा था गुरु की दशा आनी है, जल्दी आने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला, लेकिन तकलीफ है, और ये तकलीफ बढ़ सकती है इसकी वजह से। अच्छा होगा उपाय करना। क्यों ऐसे कुंडलियां देखने के बाद जब उसकी राहसान आ जाती है, जब पता लगता है, तब पता लगता है कि क्या है। ऐसा कहीं किसी ना प्रासद जी ने इतना गहराई से लिखा है, ना कहीं लिखा है। ये खुद समझने और प्रभाव को देखने वाली बात है। एक ग्रह पुष्करनवा से भी आ गया, एक ग्रह बाधा कारक भी हो गया, और केतु से पीड़ित भी हो गया, और केंद्राधिपति दोषी भी हो गया। यह सारी चीजें हैं, तो असलियत तब पता लगेगी जब आप कमेंट बॉक्स में लिख बताएंगे कि गुरुजी इसका ऐसा प्रमाण मिला, तभी तो पता लगेगा रिजल्ट देखने के बाद में। शास्त्रों में जो था मैंने आपको ज्ञान के हिसाब से बता दिया, और रिजल्ट देखना है क्या मिलता है। बाधाएं हैं, परेशानी है, वो परेशानियां जूझने के बाद मिल जाएगा या क्या होगा, अच्छा होगा उपाय कर ले, सारा ही झंझट खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको अच्छी अपडेट दे सके। धन्यवाद।